जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो आप सभी लोग का लगातार मैसेज आ रहा था कि जेटेट और बनाम जो है सीटेट का जो मामला था उसके बाद जो है क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल था, ध्यान रखिएगा। आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 जो है ये समाप्त हो गया है, तो इस पर जो है किसी प्रकार का प्रभाव जो है देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, यानी आपको पता होगा कि जेटेट वहां पर जो है विजय हुआ है। उसके पीछे सबसे बड़ा वजह यह था कि क्षेत्रीय भाषा और उसकी शैली, क्योंकि आपको पता होगा कि हर राज्य की अपनी लोकल जो है भाषा होता है और बच्चे उसमें बेहतर सीखते हैं, तो इसको आधार बना करके वहां पर सीटेट को योग्यता को कम कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब है जो जेटेट पास होंगे वही अभ्यर्थी वहां पर शिक्षक बन पाएंगे। दूसरा सवाल आता है कि बिहार में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं है। और ध्यान रखिएगा टीआरई 4 जो होने वाला है इस पर भी प्रभाव कम देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कि बिहार सरकार चाहेगी तो वो बीटेड करवा सकती है, लेकिन ये नहीं, अगर वो सीटेड पर्याप्त मात्रा में है तो सीटेड को वहां पर लेगी और साथ में जो है उनको बीटेड करवाना पड़ेगा। इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। ध्यान रखिएगा, अगर बिहार सरकार चाहेगी तो टीआरई 4 से पहले बीटेड करवाएगी और उस बीटेड के आधार पर जो है वो टीआरई 4 फिर होगा। तो कुल मिलाकर बात किया जाए तो यहाँ पर सीटेट जो है अमान्य नहीं हुआ है, बल्कि सीटेट जो है वो आपके केंद्रीय स्तर पर जो है वो आपका वैलिड है, वहां पर इस्तेमाल होंगे। और राज्य सरकार अगर चाहेगा, अगर बिहार सरकार चाहेगी तो सीटेट को ले सकती है, लेकिन याद रखिएगा कि उनको अपने राज्य के टेट करवाना जरूरी है। यानी बहाली से पहले बिना टेट करवाए आप कोई बहाली नहीं लीजिएगा, यानी टेट कराना जरूरी है। और साथ में अगर सीटेट रखना चाहे तो रख सकते हैं, इसलिए सीटेट इनवैलिड नहीं हुआ है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। टीआरई 3 में कोई प्रभाव नहीं है। 4 में चाहेगी सरकार तो टेट लेकर के टीआरई 4 करवाएगी। मिलेंगे